हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इन नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बाइनरी से ऑक्टल के अंदर, डेसिमल के अंदर और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं ये हमने पढ़ लिया था। और डेसिमल को हम लोग बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्टल से हम लोग बाइनरी के अंदर, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को बाकी तीनों में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, ऑक्टल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है कि ये हमारा कोई नंबर है जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर 6, 3, 2, 7 जो भी हमारे डिजिट्स हैं इनके लिए हम क्या लिख लेते हैं, बाइनरी डिजिट्स को लिख लेंगे। बाइनरी के अंदर हमारे पास में क्या होंगे, ओनली 0 और 1। ठीक है, और हमने ऑक्टल को लिखा था, ऑक्टल हमारे पास में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 to 7 जो हमारे डिजिट्स थी इनके लिए हमने लिखा था 4 to 1 से हम इनको कन्वर्ट कर रहे थे 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हम हर एक जो हमारे डिजिट है उसके लिए हम यहाँ पर बाइनरी जो उसके यहाँ पर बाइनरी में हम उसको किस प्रकार लिखते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, 7 को हम लिखें तो 7 हमारा क्या होता है 1, 1, 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, फिर हम लोग लिखे 2 को तो 2 हमारा किस प्रकार लिखा जाएगा 0, 1, 0 से, तो ये आ जाएगा 0, 1, 0। फिर हम लिखे 3 को तो 3 कैसे होगा 0, 1, 1। ठीक है, हम लोग हर एक के लिए लिखेंगे, जैसे हमने 7 के लिए लिखा, 2 के लिए लिखा, अब हम 3 के लिए लिखेंगे तो 3 के लिए क्या आएगा 0, 1, 1, तो ये आ जाएगा 0, 1, 1। फिर उसके बाद में ये हमारा 4 to 1 से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर 6 के लिए अगर हम लिखें तो 6 के लिए हमारे पास में क्या आएगा 1, 1, 0, तो ये आ जाएगा 1, 1, 0। ठीक है, फिर पॉइंट 4 के लिए हमारे पास में 4 के लिए क्या होगा 1, 0, 0, ये 1, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, और 5 के लिए हमारे पास आ जाएगा 5 के लिए हमारे पास में आएगा 1, 0, 1। ठीक है, तो ये हमारे किस में कन्वर्ट हो गया बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी से अगर हम वापस इसको इसमें चेंज करेंगे ऑक्टल के अंदर तो हमने कैसे किया था 3 को हमने एक साथ लिखा था और इसके साथ में हम लोग इसके कोरिस्पोंडेंस जो भी हमारा ऑक्टल नंबर होगा उसको हम लिख सकते हैं। तो अगर हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम एक एक डिजिट के लिए बाइनरी डिजिट्स को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जैसे हमने 7 के लिए लिख लिया, 2 के लिए, 3 के लिए, 6 के लिए, सबके लिए हम इस प्रकार लिखेंगे। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे बाइनरी के अंदर। अब हम चेंज करें ऑक्टल टू डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो जब भी हम डेसिमल को किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, डेसिमल को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो जिस भी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर रहे थे तो हमने 2 से डिवाइड किया था, बाइनरी का हमारा बेस क्या होता है 2 होता है। अगर हम डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करते हैं तो हम बेस से डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करते हैं, और अगर हम डेसिमल को चेंज करते हैं हेक्साडेसिमल में तो हम 16 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर किसी दूसरे नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा पावर सिस्टम लगाते हैं। यानी जैसे हमने बाइनरी से चेंज किया था तो हमने 2 की पावर से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब अगर हम ऑक्टल से चेंज कर रहे हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है मान लो हम इसी को कन्वर्ट करें 6, 3, 2, 7। एक बार हम सिर्फ इसी के लिए लिख रहे हैं, ये हमारा बेस 8 ऑक्टल के अंदर है, इसको हम चेंज कर रहे हैं डेसिमल के अंदर। तो हमारे पास में क्या जाएगा 7 × 8 की पावर 0 प्लस 2 × 8 की पावर 1 प्लस
3 इंटू 8 की पावर 2 प्लस का 6 इंटू 8 की पावर 4। ठीक है, यहां से हमारे पास में होगा ये, इधर से स्टार्ट करेंगे 8 की पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2 और 8 टू द पावर 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा जो इसका ऑक्टल नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में क्या आएगा, 8 की पावर 0 यहाँ पर 1 हो गया, 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2, फिर हो जाएगा प्लस का पावर 3 आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 64 इंटू 3 प्लस 8 टू द पावर 3 अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 टू द पावर 3 अपने पास में आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 512। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 512 इंटू 6। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो किसके अंदर आ जाएगी, डेसिमल के अंदर। इन सबको हम मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे, तो जो भी हमारा नंबर आएगा वो किसमें आ जाएगा, डेसिमल के अंदर हमारे पास में मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने डेसिमल बाइनरी को डेसिमल में किया था, सेम वही है, यहाँ पर भी हम पावर सिस्टम लगा रहे हैं, सिर्फ जो बेस जो होगा, जैसे 2 है, 8 है या 16 है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास में क्या हो, वही अगर फ्रैक्शनल नंबर होता है, पॉइंट्स वाली संख्या है, तो 6327.405, तो यहां तक तो हम पावर पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद में पॉइंट्स के बाद में हम क्या करते हैं, 4 इंटू 8 टू द पावर -1 प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर -2 प्लस का 5 इंटू 8 टू द पावर -3, यानी क्या होगा 4/8 प्लस का 0/8 प्लस का 5/8 टू द पावर 3। ठीक है, अब जो भी नंबर्स हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी, अगर हम 1/2 हो गया 4/8, ठीक है, इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे, जो भी हमारे पास में आ रहा है उन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, यहाँ वाला जो नंबर आएगा इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में जो भी नंबर आया उसके साथ में पॉइंट में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गई, ऑक्टल टू डेसिमल के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, ऑक्टल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ऑक्टल को हमने डेसिमल के अंदर, और ऑक्टल को हम लोग हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। ऑक्टल को जब हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे, तब हम कैसे करते हैं, यहां पर जो हमारा नंबर था 6327.405, ठीक है 8, तो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले हम इसकी कोरेस्पोंडेंस बाइनरी डिजिट्स को लिखेंगे, ये हमारे पास में आई थी तो हम यहीं से कर लेते हैं इसे। ये हमने बाइनरी डिजिट्स को लिख लिया था, बेस हमारा 2 था इसके अंदर। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में हमने कैसे चेंज किया था, हेक्साडेसिमल के लिए हमने लिखा था कि 0 1 2 3 4 5 15 तक हमारा चेंज हम कैसे करते हैं, 0 0 0 0 0 1, ठीक है, इस प्रकार हम लिखते जाएंगे इनके लिए। ये हमारा आ जाएगा 0 0 1 0 8 4 2 1 से हम इसको चेंज कर रहे थे। ठीक है, यानी इन नंबर्स के लिए हमारे पास में जो हेक्साडेसिमल के अंदर ये जो 1 2 3 4 5 6 15 तक है, इनके साथ में हमारे जो बाइनरी डिजिट्स आएंगी वो किस प्रकार आएंगी। ठीक है, बाइनरी में ये इस प्रकार लिखा जाएगा। तो हर एक को हमने लिखा था, जैसे हमने यहाँ पर सेपरेटली एक एक के लिए हमने लिखी यहाँ पर बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें इनको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो वापस से हम यहाँ पर 4 4 को एक साथ लेंगे, 1 1 1 0, ये 4 को हमने एक साथ ले लिया,
1011 को, इनको हमने एक साथ ले लिया। फिर हमारे पास में 10011, इन चारों को हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, चार चार के हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो चार चार डिजिट्स को हमने साथ में लिया हुआ है। फिर इसके बाद में पॉइंट्स के बाद में हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार। अब अगर कोई सिंगल बच रहा है तो उसके लिए हम 0 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया, ये 0 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इस साइड लगाते हैं तो इधर 0 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, इस साइड 0 लगाएंगे, और पॉइंट के बाद में हम आगे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऑक्टल को हमने बाइनरी में लिखा था, अब बाइनरी से हम किस में चेंज कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में। तो 0111 ये क्या होगा, 8421। 8421 से अगर हम देखें तो कौन सा नंबर है ये, इस इन बाइनरी डिजिट्स के संगत जो हमारा नंबर आएगा हेक्साडेसिमल के अंदर, वो कौन सा आएगा, 421। इन तीनों के नीचे अपना 111 है, तो ये क्या हो गया, 426 और 1 7 हो गया। ठीक है, 8 के साथ तो हमारा 0 है, इस प्रकार है ये 011 8421। 8421 से हम चेक करते हैं हेक्साडेसिमल में, और 421 से हम लिखते हैं ऑक्टल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो 8421 है, ये कितना हो गया, 8 तो हमारा 0 है ही, 4 + 2 + 1 6 + 1 7 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ रहा है 7। ये कितना हो जाएगा, 8 4 और 1, 2 के नीचे 0 है, तो 8 4 और 1, 8 और 4 12 और 1 13, यानी हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। फिर उसके बाद में अब हम इसको 137 कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अलग अलग लिख रहे हैं इनके लिए, ये 13 है और ये 7 है। फिर उसके बाद में इनके लिए क्या होगा, 8421। ठीक है, तो ये जो हमारा 8421 आ रहा है, इसके अंदर 8 और 4 12। पॉइंट्स के बाद में ये हमारा क्या है, 8421 ओनली 8 है, ये क्या होगा, ओनली 2 होगा, और ये भी 8 है। अब 12 को और 13 को क्या लिखते हैं हम लोग, 10 के बाद में हम ये A B C D E और F, तो 12 और 13 क्या होंगे, C और D। C D 7.828, ये हमारा कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है, तो ऑक्टल को हम लोग बाइनरी में लिखेंगे पहले, फिर बाइनरी से हम लोग हेक्साडेसिमल में लिखेंगे। ठीक है, तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल चेंज हो जाएगा। और ऑक्टल को अगर हम डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पावर सिस्टम लगाते हैं, इसका जो बेस है उसकी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और पॉइंट्स के बाद वाले को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस हमारी हेक्साडेसिमल के अंदर होगी। तो अब हम लोग हेक्साडेसिमल के लिए लिखते हैं, ऑक्टल के लिए लिख लो। ठीक है, अब हम लोग लिख रहे हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो हमारे पास में मान लो कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, कोई भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 29AF। ठीक है, 0.1EA। ठीक है, ये हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा है हमने, तो इसका बेस क्या रहेगा, 16 रहेगा। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी के अंदर जब हम इसको चेंज करेंगे, तो जैसे हमने उसके अंदर लिखा था, किसमें, ऑक्टल को हम बाइनरी में चेंज कर रहे थे, सेम प्रोसेस उसके अंदर होगी। हर एक डिजिट को जो हमारी FA92 है,
उसके कोरेस्पोंडेंस हम जो बाइनरी हम नंबर वो डिजिट्स लिख रहे थे उनको लिखेंगे यहाँ पर सेपरेटली, इन सब के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये हमारा A, B, C, D, E और F है। ठीक है, तो A, B, C, D, E, F, तो इसका मतलब F क्या है यहाँ पर 15 है। ठीक है, A क्या है 10 है और 9 और ये 2 है। 0.1 E का मतलब क्या है 14 है और A का मतलब 10 है। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग लिख लेते हैं 8, 4, 2, 1। हमें क्या चाहिए 15। यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं F चाहिए हमें, मतलब हमें 15 चाहिए। तो 15 के लिए हम क्या लिखेंगे 8 और 4 12 यानी सारे 1, टोटल हमारे पास में 1 1 1 आ जाएगा। फिर हमें 10 चाहिए, तो 10 के लिए हमारे पास में A है, यानी A हमें अगर चाहिए तो 8 और 2 10, 1 0 1 0, तो ये हमारा आएगा 1 0 1 0। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें लिखना है 9 को, तो 9 हम कैसे लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, 8 और 1 हमारा 9 बन जाएगा 1 0 0 1, तो ये कितना आ गया 1 0 0 1 आ गया। फिर उसके बाद में 2 है हमारा, तो 2 के लिए कितना आ जाएगा 1 0, 2 के लिए हमारा 0 0 1 0, तो ये आ गया 0 0 1 0। फिर पॉइंट्स के बाद वाले को 1 के लिए 0 0 0 1, 14 के लिए कितना होगा 8 और 4 12, 12 और 2 14, तो ये हो जाएगा 1 1 0। 10 के लिए 8 और 2 10 होते हैं, तो ये अपना बन जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो गया अब बाइनरी के अंदर, इसका बेस हो जाएगा 2। अब हमें हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में चेंज कर लिया, अब हम हेक्साडेसिमल को चेंज करते हैं डेसिमल के अंदर। तो हेक्साडेसिमल टू हमारा डेसिमल। डेसिमल में अगर हम चेंज कर रहे हैं हेक्साडेसिमल से, तो जब भी हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो पहले भी हमने देखा कि हम क्या करते हैं पावर सिस्टम लगाते हैं, जो भी बेस है उसकी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 10 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 2 प्लस का 2 इंटू 16 की पावर 3, 0 1 2 3, और प्लस होगा 1 अपॉन 16 प्लस का 14 अपॉन 16 प्लस का 10 अपॉन 16। आप लोग इस प्रकार मत लिखना कि 1 अपॉन 16 कर दिया फिर से 1 अपॉन 16 फिर 4 अपॉन 16, ये टोटल नंबर है, ये अपना 1 है। फिर ई के लिए हमने 14 लिखा था, ए के लिए हमने 10 लिखा था। ठीक है, तो ये 1/16, 14/16 और 10/16 इस प्रकार आएगा। टोटल जो भी हमारी वैल्यूज आ रही है उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग हेक्साडेसिमल को चेंज करते हैं ऑक्टल के अंदर। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग हेक्साडेसिमल को चेंज करते हैं ऑक्टल के अंदर। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, जब हमने ऑक्टल को चेंज किया था हेक्साडेसिमल में तो हमने बाइनरी डिजिट्स को लिखा था और फिर हमने 3 डिजिट्स को एक साथ लेकर के उसकी कोरेस्पोंडेंस जो हमारा ऑक्टल नंबर था उसको लिखा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
कि हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में लिख लिया, फिर बाइनरी के हम यहाँ पर 4 डिजिट्स एक साथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा। फिर से इसी प्रकार पॉइंट्स के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसको अगर हम लिखें तो 111, एक मिनट, हम ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं तो हम 33 को लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। ये 0 है, वैसे भी ये 0 है, और 0 लगा करके अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग 3 को हमने एक साथ लिखा है। अब इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं कि ऑक्टल में क्या नंबर होगा। तो ऑक्टल में हम किससे चेक करते हैं? 4 2 1 से। ऑक्टल में हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7, 4 2 1 से हम इनको लिखते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, और 0 1 1 1 0 0, इस प्रकार हम इनको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीनों वन किसके अंदर आते हैं? 7 के अंदर। 1 0 1 किसके अंदर आएगा? 5 के अंदर। 1 1 0 किस में आएगा? 6 में। और 1 0 0 किस में आएगा? 4 में। और ये हमारा क्या है? 0 1 0 2 के अंदर। तो ये बन गया 2 4 6 5 7 पॉइंट, तीनों 0 0, तीनों 1 7 1 0 1 1 0 1 4 और 1 5, और 0 1 0 2, और लास्ट में हमारा बस यही तक है। तो ये आ गया 0 7 5 2। ये किस में चेंज हो गया? अब ऑक्टल के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल को हम लोग बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल तीनों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इनको लिख लेंगे। तो ये आप लोगों का जो नंबर सिस्टम था, जो हमने चारों लिखे थे नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, चारों को हमने पढ़ लिया। किसको हम किस प्रकार से चेंज करते हैं और क्या क्या हमारे वैल्यूज आती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो बाइनरी अर्थमेटिक को, ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारे लॉजिक गेट है, लॉजिक सर्किट्स जो भी होंगे, इनमें हम लोग बाइनरी डिजिट्स को यूज करेंगे, 0 और 1 को। ठीक है, तो बाइनरी अर्थमेटिक हम पढ़ते हैं कि बाइनरी के जो हमारे संक्रियाएं होती हैं, जो भी ऑपरेशन, समेशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो किस प्रकार होते हैं। ठीक है, द्विआधारी अंकगणित। तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द्विआधारी यानी हमारा बेस इसका 2 रहेगा, 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। अंकगणित, बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि हम किस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बाइनरी एडिशन। द्विआधारी योग कैसे होता है। ठीक है, बाइनरी एडिशन हमारे पास में अगर 0 + 0 हम करें, ठीक है, 0 + 0 हमारा 0 होता है। 0 + 1 हमारे पास में क्या होता है? 1 होता है। 1 + 0 हमारा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, या एक ही बात है, 0 + 1 या 1 + 0, ये 1 ही रहता है। और अगर हम क्या करें, 1 + 1 करें, ठीक है, तो 1 + 1 अगर हम करते हैं तो जो कॉलम होता है 1 + 1 वाला, उसमें तो 0 आएगा, और जो उससे हायर जो कॉलम होगा उसमें क्या आ जाता है? एक कैरी चला जाता है। ठीक है, जिसे हम हासिल कहते हैं। नॉर्मली जब हम सम करते हैं, जैसे मान लो हमने 2 8
और 4 2 को अगर हमने ऐड किया तो हम क्या कहते हैं कि 8 और 2 तो हमारा 8 और 2 कितना होता है 10, 0 आ गया और एक हासिल चला जाता है कैरी, जो कि हम आगे वाले में ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो हासिल या कैरी हमारी होती है वही इसके अंदर होगा। नॉर्मली 1 + 1 क्या हो गया 10 हो गया, क्योंकि ये आगे ये जो 1 है वो किसके अंदर ऐड हो जाएगा आगे वाले में। जैसे मान लो हमने 1 1 0 1 को ऐड किया। ठीक है, तो अगर हम इसे 1 1 1 को हम ऐड कर रहे हैं तो किस प्रकार होगा 1 और 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक कैरी, जिसे हम कैरी बोलते हैं, कैरी 1 चला जाएगा तो 1 और 1 फिर से 0। ठीक है, और यहाँ पर एक कैरी, ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन हो गया इसके अंदर। तो इस प्रकार हम लोग बाइनरी एडिशन करते हैं। कोई भी हम नंबर ले, मान लो उसको अगर हम ऐड करना चाहें 1 0 1 और 1 1 0, तो हमारा क्या होगा 1 और 0 1 0 1 1 और 1 1 0, 1 1 ऐड होकर के 0 और एक कैरी, आगे कुछ है नहीं तो हम कैरी को लिख देंगे। तो 1 0 1 1 इसका क्या आ गया एडिशन आ गया। ठीक है, आप लोग चेक करना चाहें कि हमारा एडिशन सही है तो इसके कोरेस्पोंडेंस आप डेसिमल नंबर को लिख लें, इसके कोरेस्पोंडेंस आप डेसिमल नंबर को लिख लें। ठीक है, इसका जो डेसिमल नंबर आएगा, इसका जो डेसिमल नंबर आएगा, उन दोनों को ऐड करके देख लें और फिर देख लें कि बाइनरी में वो सेम आ रहा है क्या। ठीक है, इसका अगर आप डेसिमल नंबर लिखें, इसका और इसका, फिर चेक कर लें कि सही है क्या। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी एडिशन हो गया। अब हम बात करें बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पर ये जो 1 है इसे हम कैरी बोलते हैं, इसको लिख लेना, कैरी हासिल जैसे हम कहते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, माइनस कैसे करते हैं बाइनरी के अंदर कि 0 - 0 0 होता है, 1 - 0 1 होगा और 1 - 1 भी क्या होगा 0 होगा। लेकिन अगर हम 0 - 1 कर रहे हैं, 0 - 1 हमारा 1 आता है, यानी इस वाले कॉलम के अंदर तो 1 आएगा, लेकिन जो हायर कॉलम होगा इससे अगले वाले के अंदर क्या लेना पड़ता है, बोरो लेना पड़ता है, एक उधार लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें एक कम हो जाता है, तो यहाँ पर हमें बोरो लेना पड़ेगा। वही जैसे हम सिंपल माइनस कर रहे होते हैं तो हम पास वाले से लेते हैं, तो वहां पर एक कम हो जाता है हमारा, वैसे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोरो लेना पड़ता है 0 - 1 जब हम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको करके देख सकते हो कि 1 1 0 1 0 1, तो यहाँ पर 0 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ से बोरो लिया तो ये 1 था, बोरो हमने ले लिया तो ये वापस से 0 हो गया, 0 - 0 और 1 - 1 0, तो ये हमारा कितना आ गया 0 0 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया सब्ट्रैक्शन हो गया, किसके अंदर बाइनरी के अंदर। इसको लिख लो। फिर हम पढ़ते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली हम इसको 1 0 लिख लेते हैं क्योंकि पास वाले से हमें बोरो लेना होता है, तो इसके अंदर कैरी आती है और इसमें बोरो। अब हम पढ़ रहे हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सिंपल हमारा मल्टीप्लिकेशन ही है, जैसे हमने एंड गेट के अंदर मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना
मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। 0 इंटू 0 0 ही होता है, 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 करें 0 ही होगा, और 1 इंटू 1 1 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन है। इसके अंदर ओनली 1 हमें कब मिलता है, जब दोनों 1 है, 1 इंटू 1 हमारा 1 होता है। ठीक है, तो कोई भी आप लोग बाइनरी जैसे 1 इंटू 1 0 आप करके देख सकते हैं। ठीक है, 0 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से 0 हुआ, 0 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, इंटू 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया। अब इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे जैसे बाइनरी एडिशन होता है। 0 0 0 है 0 आ गया, 0 1 1 होता है 1 आ गया। तो ये हमारे पास में आ गया बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। आप इसको चेक करना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके लिए कि ये डेसिमल में क्या होगा 1 1। ठीक है, डेसिमल में इसकी वैल्यू, फिर इसकी डेसिमल के अंदर वैल्यू, इसकी डेसिमल में वैल्यू कैसे लिखोगे 1 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1। तो ये कितना है, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 प्लस 2, इसका मतलब ये कितना है 3 है। ठीक है, ये अपना 3 है, और 1 0 क्या होगा 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1, तो ये तो 0 हो गया, 2 की पावर 1 2, इसका मतलब ये 2 है। ठीक है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6 आता है। ठीक है, अब हम चेक करें कि जो हमारा मल्टीप्लाई आ रहा था क्या वो 6 है, 1 1 0। ठीक है, तो यहां से अगर अब हम इसको चेंज करें तो आप लोग डायरेक्ट वैसे भी देख सकते हो, 4 2 1 से भी 4 और 2 ये 6 हो रहा है। ठीक है, या फिर इसको आप डेसिमल में चेंज करो तो कैसे आ जाएगा 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये कितना बना 0 इंटू 2 की पावर 0 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 और 2 6 आ गया। इसका मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या है, सही है। तो आप लोग चेक कर सकते हो इसको, जो भी हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे हैं उसके संगत आप लोग डेसिमल वैल्यू लिख लें, और डेसिमल में हमारा क्या मान आ रहा है वो देख लें, और फिर अपने आंसर मैच कर लें कि क्या सही है क्या। ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम लोग बाइनरी डिवीजन करते हैं। बाइनरी डिवीजन, मान लो कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 1 0 1 1 0 1। ठीक है, 1 0 1 1 0 1 हमने लिया, और इसमें हम लोग 1 0 1 का भाग दे रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 0 1 से। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है कि जो भी हमारा बाइनरी डिवीजन है, जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी से, जैसे मान लो हम 14 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 2 को किसी नंबर से, ताकि हम 14 या उसके पास में जो भी वैल्यू होगी उस तक हमारा मान आए। जैसे हमने 7 से किया मल्टीप्लाई तो 14 आ गया। अब जो हमारा बाइनरी डिवीजन अगर हम करेंगे तो बाइनरी के अंदर हमारे पास में क्या है, मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 0 या 1। अगर जिससे हम भाग दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने जिसके अंदर भी हम भाग दे रहे हैं, अगर वो उससे बड़ा है तब तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर वो उससे छोटा है तो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हम कहाँ तक कर सकते हैं, 1 0 1 तक करें। ठीक है, तो 1 0 1 जो है हमारा वो क्या है, 1 0 1 के बराबर ही है, तो 1 टाइम्स आ जाएगा 1 0 1। फिर उसके बाद में 1 0 1 में से 1 0 1 गया,
ये 0 0 0 रिमेनिंग होगा। फिर हमारा ऊपर से हमने उतारा, ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसको हमने लिखा 1। अब जो 1 है वो 1 0 1 से क्या है, छोटा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो 0 से मल्टीप्लाई या 1 से मल्टीप्लाई। तो 1 से तो करेंगे नहीं क्योंकि 1 क्या है, इससे छोटा है। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 0 से। तो यहाँ पर अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया। ठीक है, तो 1 माइनस 0 1 हो गया। फिर हम एक वापस से ऊपर से लिखेंगे इसको, 0 को हमने लिखा। अब 10 फिर से इससे छोटा है तो फिर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 आया, 0 माइनस 0 0 1। फिर हमने ऊपर से 1 को लिखा, 1 0 1। अब 1 0 1 इससे डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है ये, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 1 0 0 0। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ गया। अगर मान लो यहाँ पर और भी कोई बड़ा नंबर हो, ठीक है, किसी भी कोई भी अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर बड़ा नंबर है, जैसे मान लो जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं 1 0 से अगर हम डिवाइड कर रहे होते और यहाँ पर हमारे पास में 1 1 होता, तो अगर बड़ा है तब तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर छोटा है तो हम 0 से, क्योंकि 2 से ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे नॉर्मली हम डिवाइड करते जाएंगे, सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है उसको नॉर्मली जो बाइनरी का होता है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। 101 को आप डेसिमल में लिखो, ये 101 डेसिमल में कितना होता है। इस वाली वैल्यू को आप, इन डिजिट्स को आप लोग किसमें, डेसिमल में लिख लो। फिर आप उसको डिवाइड करके देख लो कि हमारा, जैसे मान लो 101 क्या है, 421, तो ये हमारा 5 है। 5 को हम डिवाइड कर रहे थे किससे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1010। इसको आप लोगों को लिख के देखना पड़ेगा कि 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, इस तरह से आप लोग लिखोगे तो यहाँ पर डेसिमल में नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, डेसिमल में नंबर आएगा, उसको आप डिवाइड करोगे 5 से, तो आप चेक कर लेना कि क्या यही वैल्यू आती है क्या। ठीक है, अगर सेम आ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो ये आप लोगों के नंबर सिस्टम था कि किस तरह से आपके कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं। फिर उसके बाद में बाइनरी, जो कि आप, हम लोग इस चैप्टर के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम्स को ही पढ़ेंगे, गेट वगैरह हम जो पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी की जो अर्थमेटिक होगी, अंक गणित जो होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो किस प्रकार होते हैं। ठीक है, बाइनरी डिवीजन को लिख लें। अब आप लोगों के बुक में जो भी पीछे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको एक बार थोड़ा करके देख लेना, एक एक दो दो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जो भी हैं। इसके अलावा आप लोगों के जो बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं वो सिंप्लीफाई करना आता है। जैसे मान लो आपकी कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन देंगे, व्यंजक देंगे, जैसे ये है ए बी प्लस ए बी प्लस सी, ठीक है, प्लस का बी बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है, जो ये बूलियन व्यंजक है। ठीक है, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है इस बूलियन व्यंजक को। तो कौन कौन सा लॉ आप लगा रहे हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग रहा है, एब्जॉर्प्शन लॉ लग रहा है, या कम्यूटेटिव लॉ आप लगा रहे हो, जो भी आप लगा रहे हो उसको आप यहाँ लिखते जाओगे और इसको सिंप्लीफाई करते जाओगे। ठीक है, जैसे ए बी प्लस ए सी, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, वितरण नियम, प्लस का यहाँ पर भी वितरण नियम लगेगा, बी बी प्लस बी सी। फिर हमारे पास में ए बी प्लस ए बी एडिशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जो बाइनरी के अंदर हम यहाँ पर एडिशन करते हैं, ये जो बूलियन अलजेब्रा है हमारा,
अगर सेम सेम हो, a प्लस ए हो, तो हमें क्या मिलता है, a मिलता है। ठीक है, तो ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, प्लस का ए सी बी डॉट बी, ये भी क्या होगा, ओनली बी हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर बी सी आ जाएगा। ठीक है, फिर ए बी प्लस ए सी बी प्लस बी सी, तो इसको हम बी को कॉमन ले लें, 1 प्लस सी, ये भी हमारा क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा का हमारा जो समेशन होता है 1 प्लस सी क्या होता है, 1 ही होता है। तो ए बी प्लस ए सी प्लस का बी हो गया, 1 प्लस सी तो 1 हो गया। फिर ए बी प्लस बी में से हम लोग बी को कॉमन ले लें, तो ए प्लस 1 बी प्लस का ए सी, ए प्लस 1 फिर से बी, ए प्लस 1 फिर से 1 हो जाएगा, तो बी प्लस ए सी। ठीक है, या फिर ए सी प्लस बी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बूलियन एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना होता है। और कौन सा आप लोग लो यूज कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो यूज कर रहे हैं, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लो, एडजक्शन लो है, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, और बूलियन एक्सप्रेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जो आपके गेट हमने पढ़े थे उनका कोई एक्सप्रेशन है, वहां से अगर आप ले रहे हो तो उसको आप लोग लिख दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। और भी आपके बूलियन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं एग्जांपल्स में, उनको आप लोग एक बार सोल्व कर लेना। ठीक है, तो ये आपका जो भी आपके यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशंस हैं उनको हम इस तरह से सोल्व करते हैं। और इसके अलावा अब आपके जो लॉजिक सर्किट्स बचे हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करते हैं।